सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अब आवाज मंदी हो, जोरे तो आ गए हो। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर ए बेटा इतनी बात करो तो आज बिल्कुल ना कहने दोगे तुम तो फिर अब परेशानी का तुम्हें बात कर जी बताओ ना। ये बालक बात ना कर रहे तुम्हें पे मम्मी पापा ही के समझ जो बिल्कुल बात करो। अब देखिए कितने बालक प्यार करते हैं मेहता ही बाप है ना करता तो करता हो तो फिर बात मत करियो। गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर अवतार लेकर के आए थे चैत के महीना में नौमी तिथि को। नौमी तिथि को भगवान ने अंक स्वीकार किया 9 का। सुनो पढ़ने वाले बच्चे और पहाड़ा बताएं तुम्हें बात ना करो तभी तो सल पर 9 का अंक स्वीकार कर लिया भगवान ने। नौमी को आए 9 की गिनती का अंक ही अक्षय हो गया। जे ना बालक सुन देंगे आज न जे सुनेंगे न कह देंगे। अरे तुमने बहुत अच्छो करो दीवान जी जब नहीं गलत करवा लो जी अकेला पर सरकवा ले। अच्छा उन्हें जी तो मालूम ना है कि हम कथा में बैठे उन्हें कोई मतलब ना है बे तो जी जानने का हम तो कोई मेला में आए। सही है यहां हटा दो। एक बात है बालक बाप मेहताई ते प्रेम बहुत करते हैं यहाँ। बाप मेहताई की किस्म पे ना माने बताओ और कैसे मान जाएंगे। हम आप ही गवा दे तो हमें तो बिल्कुल ही कोई मतलब ही ना रहे फिर। जब माता पिता की किस्म पे तुम ना माने बिना आवाज दें क्या पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से 9 के अंक से कितनी भी संख्या में गुणा कर देना गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा करके देख लेना गुणनफल को जब जोड़ोगे सब अंकों को तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर ले जाना बड़ी सी बड़ी संख्या में। भगवान श्री राम अंशन सहित ले अवतारा। विष्णु अंश अवतार भगवान राम, शेष अवतार लक्ष्मण जी, गरुड़ जी अवतार भरत जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। भगवान राम जब अवतरित हुए थे और इधर पापी राक्षस संतों का यज्ञ नहीं होने देते थे। साधु महात्मा जब यज्ञ करते थे तो उनकी यज्ञ में बाधा डालते थे।
ये रामायण बता रही है तुम्हारी। यज्ञ में बाधा अभय नायपत्य पहलू पत्ती। ध्यान रखना, यज्ञ को बनाने का जो कर्म करते हैं वही देवता होते हैं और बिगाड़ने का कर्म करते हैं वही राक्षस होते हैं। कौन के सींग ना होता है लगत है। और परीक्षित जी यज्ञ को बिगाड़ वे भाई अबे होता है। अरे तब ना आए विश्वामित्र, तभी तो आए। महाराज दशरथ जी कही कि वो राक्षस यज्ञ ना होने देते हैं, तब वे आमने सामने विरोध करते थे। लेकिन आज चतुर हैं। और ये शिवांशु की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। लेकिन आज जो यज्ञ को बिगाड़ते हैं वो कितने चतुर हैं। 7 दिन ये कार्यक्रम चल रहा है, 6 दिन तो खूब कोशिश करेंगे बिगाड़ने की। और जब मालिम परी का बना बिगड़ रही है वो तो बन गई खूब अच्छी, तो 7 में इतना सबत अकेला ठाड़े मिलेंगे तुम्हें। जो और कहोगे सबत ज्यादा मेहनत हमने नहीं करी है, ये चतुराई है उनकी। लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, अगर भगवान की यज्ञ को तुम बना नहीं सकते हो तो तुम्हें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर बना नहीं सकते हो तो फिर बिगाड़ने की कोशिश मत करना। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ के यहां विश्वामित्र जी आए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, यज्ञ की रक्षा को। आज बहुत अच्छी बात है, रामचरितमानस सिखाती क्या उसे सुनना सब ध्यान से। महाराज दशरथ जी के यहां राम को ही क्यों मांगा? अगर पापी यज्ञ नहीं होने देते थे तो जी कह देते राजा दशरथ का, चलो महाराज मेरी सेना ले जाओ, सेना ना ले जा रहे तो चलो मैं चल रहा हूं। लेकिन राम को ही क्यों मांगा? ध्यान रखना, 4 चीज ऐसी हैं परीक्षित जी जो 4 शरीर पे आ जाती हैं। 4 में से अगर एक भी आती है तब भी घमंड हो जाता है। अगर 4 में से एक आ जावे अवे तो घमंड आ जाता है। वो 4 चीज कौन सी हैं? सबसे पहले हैं सुंदरता, दूसरे नंबर पर धन, घर में धन ज्यादा है जाए तब भी घमंड आ जाता है। तीसरे नंबर पर ऐश्वर्य और चौथे नंबर पर कीर्ति। ये चारों चीज जहां पर होती हैं, ध्यान रखना, घमंड पैदा होता है। एक आ जावे तो। लेकिन महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, महाराज मैंने राम को इसलिए मांगा है कि तुम्हारे बेटा राम के ऊपर चारों की चारों विराजमान हैं, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है, इसलिए मैंने राम को मांगा। सुरेश पाल सिंह जी, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। लेकिन एक बात और सुनना ध्यान से, आज हमारे तुम्हारे घर अगर कोई रिश्तेदार आते हैं और कोई मित्र आते हैं तो उन्हें परिचय कैसे बताते हैं मालूम है? मिलने वाले और रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो उंगली कर करके बताते हैं कि जेऊ मकान में रोई है, बुद्धवा मंजिल ठाड़ो बेऊ में रोई है, एक 3 मंजिल मकान में कासगंज में आगरा प्लॉट ले लो है जी बताई जाते। पहले ताके बाद तो उन्हें चाय की पूछी जाते है। लेकिन सुनो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ क्या कहते हैं विश्वामित्र से, ये सिखाती है रामायण के नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। देखिए क्या कही थी महाराज दशरथ ने कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं अपने बच्चों और नारी सहित केवल तुम्हारा सेवक हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। परिचय बताओ तो ऐसे बताना चाहिए। लेकिन महाराज ले जा रहे हो राम को, पर एक कारण है महाराज, तुमने राम को मांगा है।
राम को मांगा है। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, क्या के सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई और राम देत ना बने गुसाई। राम बोलो राम सिया राम, ए राम सिया राम बोलो। विचार करना क्या कही, क्या सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई। मुनवर मोय बेटा तो चारों ही प्यारे हैं, पर राम देत ना बने, मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बेटा जब चारों ही बराबर प्यारे हैं तो। सोता बंधु, बहुत कष्ट होता है। परीक्षित जी काऊ के घर में अगर 3 लड़का मौजूद हैं तो एक जरूर जा बात है के वो के तो जाए करने के हमारे डोकर को तो बड़ेला मौजाद है बे, तो सब जो कुछ होता है उन्हें पे सुबह बाइये देंगे। काऊ घर में जिस चाहे कि हमारे तो बाप में ताई छोटी के नाम हो रहे थे, जो हतो बिना पहने का तो सुबह बाइये देंगे। क्यों बोलो जी, चर्चा चलते कि नहीं? ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? ये तो लड़के हाल कह देते हैं कि बाप को है तो छोटे माँ चलोगो कि बड़े माँ चलोगो। लेकिन काऊ ने जेऊ देखिए कि जा समय दाखिल खाद जो होते तो लेखपाल बराबर नाम डालता है। सबके नाम बराबर आते हैं खेत में, जमीन में, जायदाद में, लेकिन माता पिता का भाव एक तरफ जुड़ क्यों जाता है? कभी ये सोचा है? ये गोस्वामी जी इस समस्या का हल बता रहे हैं रामायण में कि एक पिता के विपुल कुमारा एक पिता के विपुल कुमारा ओ होए पृथक गुणशील यचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता और कोई धनवंत सूर कोई दाता। विचार करना, एक पिता के पुत्र कितने भी हो सकते हैं। कोई धनवान बन सकता है, कोई छत्री बन सकता है, कोई दानी बन सकता है, कोई सर्वज्ञ धर्म रत कोई और सब पर पिता प्रीत सम होई। सुनो समझो ध्यान से, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन बाप का प्यार सब पे बराबर होता है। अंतर कहां पड़ता है वो अगली चौपाई में बता रहे हैं। वो जो पितु भगत बचन मन कर्मा और सपने उजान न दूसर धर्मा। ध्यान रखना, मन से, वचन से, कर्म से जो बाप का भक्त होता है वो सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत लगे पितु प्राण समान, यहां अंतर पड़ता है। जो बेटा माता पिता के हुक्म को बजाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है,